जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे श्याम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्नजीयर स्वामिने नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। वामन भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर भगवान की जय। तो जैसा कि भगवत कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है, प्रेरणा ऐसी हुई है, श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत शिव विवाह की पावन लीला की कुछ पावन पंक्तियों का पाठ करने का। तो पावन पंक्तियाँ आई है। सप्तर्षि लोग भगवती पार्वती के पास प्रेम परीक्षा के लिए पहुंच गए हैं और क्या कहते हैं, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कमन कारण तप भारी, केहि अवराधहूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहाहूँ। सुनत ऋषिन्ह किए बचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर बानी। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हाहू सुनी हम जड़ताई। मन हठ परान सुने सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। नारद बचना सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिहूँ सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहा से ऋषया, गिरि संभव तव देह,
नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊँ कि नगे सियावर रामचंद्र की जय। उमा शंकर भगवान की जय। बड़ा ही अद्भुत शब्द है यहाँ शैल कुमारी। शैल कुमारी से क्या सूचित होता है? जड़ता। शैल कुमारी कहने से ही पर्वत की पुत्री, पर्वत जड़ होता है, अटल होता है। तो सप्तऋषियों ने भी इसी संबोधन से कहा कि तुम शैल कुमारी हो, पर्वत की पुत्री हो, इसलिए तुम में जड़ता है। जड़ता की सूचित की। जिसके लिए लोग तप करते हैं, जप करते हैं, वह सारी सुविधाएं आपको है। क्या? त्रिलोकतर सौंदर्य है, कांतिमान दिव्य शरीर है, बिना परिश्रम के भौतिक ऐश्वर्य है, राज सुख है। तो फिर करहूँ कमन कारण तप भारी। इतना कठिन तपस्या करने का तो कोई कारण ही नहीं दिखाई पड़ता है। जो किसी तपस्या से, योग से, बल से, तप से लोग प्राप्त करते हैं, वह तो आपको सुलभ ही हैं। के फिर प्रश्न करते हैं कि ही अवराधा हूँ का तुम चाहूँ। आप किसकी आराधना करती है और क्या चाहती है? अब इस पर बड़ी ही सुंदर, सहज और अद्भुत तरीके से भगवती पार्वती जवाब देती है। कहती है, कहत बचन मनु अति संकोच है, सकुचाई। सप्त ऋषि जनों, हमारी बातों को सुनकर आप हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे, परिहास करेंगे और बात कहने में अत्यंत ही संकोच है, लज्जा है, क्योंकि जो बात वो कहने जा रही है वह सबसे नहीं कही जाती। क्या? हंसी हाँ सुनी हमारी जड़ताई। आप लोगों ने मर्म की बातें, सत्य मरम की न कहाँ हूँ। आप लोगों ने मर्म की बातें कही है, तो मर्म की बातें तो गुप्त रखी जाती हैं। इसे हर कोई से बताया नहीं जाता। उसे प्रकट करने को आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन ब्रह्मर्षियों की भी आज्ञा टाले तो कैसे टाले, कहना तो पड़ेगा ही। यह जड़ता ही है, हमारी जड़ता ही है, हमारी अटलता ही है। जो सुनेगा हंसेगा। फिर और ऋषि चिरकालीन होते हैं, पिता तुल्य होते हैं, और स्त्री महिलाओं का यह स्वभाव होता है कि अपने से बड़ों से, ऋषि से, पिता से मर्म की बातें न बतावें। और स्त्री से तो यहाँ वह भगवती कहती हैं, मुझ में जड़ता क्यों न होगी? मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ। मन हठ परा न सुने सिखावा। मन में हठ पड़ गया है, किसी का यह उपदेश मानेगा नहीं, किसी की शिक्षा मानेगा नहीं। इसलिए प्रसंग आता है क्या? सप्तर्षिगण कहते हैं, पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। नारद की चाल हमें तनिको ना सुहात, घर के उजारन जगत में बिख्यात, कैसे सूखी गए गात। घर के उजारन जगत में बिख्यात, कैसे
सूखी गए गात। दिन बहकाय तप करे दिन रात, त्यागी नींद भूख प्यास तात मात भ्रात, कैसे सूखी गए गात। नारद की पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। ये भी कैसी भोली वैसे ठग के पतियात, ये भी कैसी भोली वैसे ठग के पतियात। शिव से बौराह बर पे व्यर्थ ही बिकात, कैसे सूखी गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। जाति ना जनेम नाही कुल गोतनात, घर ना मकान जिनके पिता है न मात, कैसे सूखी गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। डमरू बजाए भीख मांगी मांग खात, डम होसना हवास नित करे बड़बड़ात। जटा मुंड माल सर्प चर्म भस्म गात, कैसे सूखी गए गात। मुरुदन के संग माँ सान तक जात, चिता भूमि से नग्न तनिको ना लजात, कैसे सूखी गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। सती की जो दासा हुई किनको न ज्ञात, ऐसी बर बर के कहो कौन कुशलात, कैसे सूखी गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। अहीं जब साज भूत प्रेत के बारात, कौन की मजाल जो परिछे जमात, कैसे सूखी गए गात। पार्वती की दासा हमसे देखी नहीं जात, कैसे सूखी गए गात। कहो तो मिला देना नारायण साक्षात, सुखी रह जीवन अचल ए हवात, कैसे सूखी गए गात। जब भगवती पार्वती माँ पार्वती ने अपने गुरु नारद जी के प्रति और अपने प्राणेश्वर भोले बाबा के प्रति ऐसी बातें सुनी, तो वह सप्तर्षियों से कहने लगी, क्या प्राणेश्वर के निंदा हमको तनिको ना सुना सुहात। प्राणेश्वर की निंदा हमको तनिको ना सुहात, सुनिए सुनिए ऋषि सात। प्राणेश्वर की निंदा हमको तनिको ना सुहात, सुनिए सुनिए ऋषि सात। क्या नहीं टारनी हमें परम नारद जी की बात, नहीं टारनी हमें परम गुरु नारद जी की बात। आशुतोष प्रभु अवधर ही को बरी मैं हठात, सुनी सुनी ऋषि सात। होमे भल भिखारी बीच रे मांग मांग खात, किंतु हमारे लिए नाथ है परमेश्वर साक्षात, सुनिए सुनिए ऋषि सात। और अनक हित भले प्रमादी पागल हो में ज्ञात, मन सर बस सर बज्ञ जिन्हें
नहीं भले पिता और मात। सुनो सुनो ऋषि सात, घर पर भले न होवे छाया छप्पर अथवा छात। बरतर प्रभु के चरण कमल को सेऊंगी दिन रात। सुनिए मुनि सात, चाहे मिले रोटी और तरकारी दाल भात। प्रभु के संग गुजारूं जीवन, खाए साग और पात। सुनो सुनिए ऋषि सात, जन्म जन्म आराधूंगी उन्हीं के पद जल जात। या अनन्य निष्ठा में चाहे होए कोटि तनुपात। सुनिए सुनिए ऋषि सात, भले सकल गुण सागर नागर नारायण विख्यात। होमे शंभु ही मैना और हिमाचल के जमात। सुनिए सुनिए ऋषि सात। मानस में अद्भुत पंक्तियाँ आई हैं। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरन बरऊँ शंभुनत रहूँ कुमारी। बरऊँ शंभुनत रहूँ कुमारी। तजऊँ नारद कर उपदेशु, आप कहाहीं सत बार महेशु। अब ऋषिगण प्रसन्न हो गए परीक्षा को देखकर। तो देखी प्रेम बोले मृदुबानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। सप्तर्षि लोग निवेदन कर रहे हैं, तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितुमात। अब सप्तर्षि लोग जा रहे हैं शिव जी के यहाँ। तो नाई चरण सिर, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। सप्तर्षि लोग प्रस्थान कर गए भोले बाबा के यहाँ। देखे दृढ़ निष्ठा और अनन्य अनुराग ऋषि, देखे दृढ़ निष्ठा और अनन्य अनुराग ऋषि। नयनन स्नेह अंग अंग पुलकाई है, नयनन स्नेह अंग अंग पुलकाई है। जय जय भवानी कहत गदगद भई बानी, सारी प्रेम की कहानी आई शिव के सुनाई गे। सारी प्रेम की कहानी आई शिव के सुनाई गे। लखी के तपखीन लीन प्रियतम के ध्यान उमा, करुणा कर शंकर के नैन जल छाई गए। करुणा कर शंकर के नैन जल छाई गए। सप्तर्षियों की परीक्षा के बाद भगवान भोलेनाथ स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं बटु भेष में पधारे हैं, ऐसा पार्वती मंगल में भी उल्लेख है। क्या तब मन ही मन शंकर न्यौछावर भय गिरिजा पर, प्रीति को दुराए बोले अटपट बानी जू। अब भोले बाबा वार्ता कर रहे हैं। नारद की नारदी पर सहसा विश्वास करी, बाउर बर शंकर पर व्यर्थ ही बिकानी जू। कौन समझाए इन्हें बाम सहज बाम देव, तिनके बमांग बैठे बिगड़े कुल कानी जू। नारायण नागर हरि आगर गुण सागर वर, बैठे घर मिल कहिए तो लाए झट आनी जू। अब भोले बाबा से जो बटु वेश में आए हुए हैं, ब्रह्मचारी वेश में आए हुए हैं, भगवती क्या कहती हैं?
बड़ बर बर ए बड़ बर ए ब्रह्मचारी सखी, बर जो बकवास करे जानी आगे। बड़ बर ए ब्रह्मचारी सखी, बर जो बकवास करे जन आगे। श्रुति शास्त्र कहे शिव श्रीपति संतान, निंदक के सिर पातक लागे। हठ छूटे नहीं तन छूटे भले, मन मेरो सदा शिव पे अनुरागे। मन मेरो सदा शिव पे अनुरागे। बटु के कटु बैना सुने नहीं जात, कहो मम आगे से सत्वर भागे। कहो मम आगे से सत्वर भागे। वे तो बटु भेष में भगवान भोले बाबा ही हैं, तो फिर शिव जी क्या कहते हैं? मन माने तो मानो हमारी उमा, मन माने तो मानो हमारी उमा, हित की बरबात तुम्हें बतलावें क्या, हमरो कछु स्वार्थ को नाही लेस, महेश महा अवधूत कहावे। तुम राजकुमारी महासुकुमारी, पुरारी बरे कछु का सुख पावे। भल कौन कहे सहसा ठानी, लहे दुख और पाछे पछतावे। तब पुनः पार्वती जी जवाब देती हैं भगवान भोलेनाथ को, जो बटु वेश में हैं, नहीं माने कहीं हठ ठाने वृथा, सुननी हमको नहीं बात तुम्हारी। तुम्हारे हित में हो शिव अवगुण गेह, अहै हमरे प्राणेश पुरारी। बर बाउर भाग्य लिखो विधि सो मिलेंगो सही न सके को टारी। मैं तो जाती चली अपने पथ में, तुम हूँ अपने पथ जा ब्रह्मचारी। तुम हूँ अपने पथ जा ब्रह्मचारी। तब क्या मानस में पंक्तियाँ आई है? निष्ठा देखी अनंत दृढ़, लखी अगाध अनुराग, दिए दरस प्रत्यक्ष शिवा, छद्म भेष निज त्याग, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने अपना छद्म भेष त्याग कर दिया और स्वयं भोले बाबा के रूप में साक्षात प्रकट हुए हो गए। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय, विश्वनाथ की जय, जगतपति की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः शाम की बेला में जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जा रहा है, किया जाएगा। अभी तक कथा को विश्राम दिया जाता है। तब तक के लिए जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री